अहाँ सब गोटा के स्वागत करे छी एसपीजे चैनल पर। केहन छी अहाँ सब गोटा? आशा करे छी कि अहाँ सब गोटा स्वस्थ हेबे और एग्जाम के तैयारी बहुत ही अच्छा तरीका से, मजेदार तरीका से, बेटर तरीका से करत हेबे। आइ अपना सब मैथिली के किछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करे वाला छी। अहाँ सब गोटा के जना कि पता ही है कि अहाँ सब गोटा के एग्जाम जे छै बहुत ही ज्यादा नजदीक आबि चुकल है और एग्जाम के डेट भी अहाँ सब गोटा के हम बता दिलो। 17 फरवरी से अहाँ सब गोटा के एग्जाम छी, तो वही एग्जाम के लिए ई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छी यहाँ के जे भी जते भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरा बुक से हम निकाल कर लो। और इससे पहले भी यहाँ का हम बता चुकल छी 40टा क्वेश्चन, 40 गो क्वेश्चन बता दिलो। अहाँ सब गोटा एक बार जाकर देख लेब और आखना फिर अपना सब क्वेश्चन करीब 30-40टा फिर अपना सब आइ करबे। ई सब सारा क्वेश्चन पूछल गेल क्वेश्चन या देख अगर देखबे ना तो जते भी क्वेश्चन है बताब सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपोर्टेंट है और सब क्वेश्चन अहाँ के पूछल गेल है। तो ई खातिर सारा क्वेश्चन के दिमाग में रखब, आंसर करे जाब, कते क्वेश्चन के आंसर अहाँ दे पावे छिए ई चीज पर 100% दिमाग राखब, ठीक है, ध्यान राखब। चलो स्टार्ट करबे अपना सब गोटा। पहला क्वेश्चन अहाँ सब गोटा जना कि पढ़ सके छिए। देखियो पहला क्वेश्चन अहाँ के ये तय पाठ्यांश मतलब पाठ के अनुसार छात्र लोकनि घर से बैसे लेल आनैत अछि। देखियो ई जे मतलब चैप्टर छै, ई चैप्टर अहाँ के की छै, लेबड़ा अन्हार में एकटा इजोत। लेबड़ा अन्हार में एकटा इजोत के लिखलखिन ना? तो महेंद्र मलंगिया लिखलखिन ना। हाँ, महेंद्र मलंगिया लिखलखिन ना। और ई जे मतलब ई चैप्टर में पूछल गेल है कि जे छात्र सब छै, उ छात्र सब घर से बोरा मतलब की लेके आबैत रहे बैठे के लिए, तो बोरा लेके आबैत रहे। तो ऑप्शन नंबर ए मारब। बाकी कर बारे में हम किछ अहाँ के बता दै छी जेना कि याद रहत। देखियो ई चैप्टर में की होय छै, एक तो एकांकी छिए, लेमड़ा अन्हार में एकटा इजोत, याद राखब, ठीक छै। और लिखलखिन है कि महेंद्र मलंगिया लिखलखिन है। ई चैप्टर में की होय छै, तो जे गांव रहे छै उ गांव में मतलब एकांकी छै, तो एकांकी में एकटा गांव रहे छै, उ गांव में एकोटा स्कूल नहीं रहे छै। तो जे लेखक रहे छै उ सबसे ई चीज के रिक्वेस्ट करे छै कि गांव में सब गोटा के सहयोग से एगो स्कूल बनावल जाए। तो उ लेखक जे छै मतलब सब ओकर बात सुनै छै, फिर हाँ नहीं होइत मतलब बात ओकर क्यों ओते बात चले नहीं छै, यानी वो स्कूल नहीं बन पावे छै। लेकिन फिर भी अपन चाहे छै कि बच्चा के हम शिक्षित बनाबी, ओ वजह से एगो गाछ रहे छै, पेड़ रहे छै, ओकर नीचा में जे छै जेना कि पेड़ छै, पेड़ के नीचा में पेड़ जेना कि छै, तो एकर नीचा में एते एगो कुर्सी लगा के मास्टर साहब यानी जे लेखक रहे छै ओ बैठे छै और बाकी एत सब बच्चा सब बैठल रहे छै, बोरा आने छै अपन घर से, बोरा बिछा बिछा के सब बच्चा बैठल रहे छै। और ई तरह जे छै जे लेखक रहे छै उ गांव के बच्चा सबके पढ़ावे छै। बाकी और भी बहुत सारा एमे कहानी छै, लेकिन की आने रहे बैठे के लिए, बैसे के लिए की आने रहे घर से, तो बोरा आने रहे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट भए जेतै। देखियो सेकंड क्वेश्चन छै ज्वाल कनकनी के लेखक के अछि। ज्वाल कनकनी देखियो ई 22वां और 20 से पूछल गेल रहे। ज्वाल कनकनी के लेखक के छै महेंद्र मलंगिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट भए जेतै। और अहाँ के चैप्टर में की लिखलखिन ना? अहाँ के चैप्टर में लिखलखिन ना लेबड़ा अन्हार में एकटा इजोत, जे कि एगो एकांकी छियै, ठीक छै। एकांकी के मतलब होय छै नाटक, ठीक छै। तेसर नंबर क्वेश्चन देखियो बाबा नाम से संबोधित छला। बाबा नाम से संबोधित की छला? तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री। ऑप्शन नंबर बी। बाकी एकर नाम बहुत सारा छै, वैद्यनाथ मिश्र यात्री के नाम बहुत सारा छै। एगो तो छै नागार्जुन, नागार्जुन, ठीक छै। ओकर बाद विदेह, विदेह भी कहल जाय छै इनका। ओकर बाद एगो यात्री जी, एगो यात्री जी भी इनका कहल जाय छै। ई सब एकर उपनाम छियै, ठीक छै। हिंदी में जे रचना केलखिन है तो ओहि में इनका नागार्जुन के नाम से जानल जाइत रहे, ठीक छै। अब बाकी इनका नाम विदेह भी छै और यात्री जी भी छै, ठीक छै। सारा चीज के याद रखब। और बाबा भी इनका कहल जाय छै, ककरा कहल जाय छै? वैद्यनाथ मिश्र यात्री के। कहीं पूछल गेलै बाबा नाम से ककरा संबोधित कयल जाय छै, तो ये वैद्यनाथ मिश्र यात्री के। सिंपल। हाँ देखियो अशोक की लिखलखिन, अशोक लिखलखिन बाबा का आत्मीयता। बाबा का आत्मीयता कौन बाबा के? तो यही मतलब वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी के बारे में ही लिखलखिन के तो अशोक, ठीक है। अहाँ के चैप्टर में बाबा का आत्मीयता। जयकांत मिश्र की लिखलखिन? जयकांत मिश्र लिखलखिन जवाहर जेहन देखलो तेहन पढ़लो। ओकर काशीकांत मिश्र मधुप की लिखलखिन? काशीकांत मिश्र मधुप लिखलखिन भाभी बरदुतिया विधान है, ठीक है। सारा चीज याद रखब। 4 नंबर क्वेश्चन देखियो अशोक लिखे छथि। ये देखियो 25 में पूछल गेलिए और 22 में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। अशोक लिखित रहथिन तो अशोक कथा, कविता और निबंध तीनों लिखित रहथिन, ठीक है। अशोक कथा, निबंध और कविता तीनों लिखित रहथिन, तो ऑप्शन नंबर डी एकर करेक्ट भए जेतै। सबके आंसर दैत चलू, ठीक है, पता चलत कि अहाँ सब गोटा कते पढ़लिए ये। देखियो 5 नंबर क्वेश्चन है बाबा के सबसे प्रिय मास। बाबा के सबसे प्रिय मास अघन रहे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट भए जेतै। आपको अघन मास बाबा के क्या पसंद है? एता बाबा ककरा कहल गेलै है? एता बाबा कहल गेलै है यात्री जी का, वैद्यनाथ मिश्र
यात्री का जिनका नाम नागार्जुन छै और विदेवी छै और वैद्यनाथ मिश्र यात्री इनकर पूरा नाम छै। ठीक है, देखियो अघन मास इनका क्या पसंद रहे, अघन मास इनका ई खातिर पसंद रहे क्योंकि अघन मास में जति भी किसान रहे वो सबके घर में जे छै अनाज भरल रहे, क्योंकि अघन मास में धान होइ छै और धान उपजैत वजह से जति भी किसान रहे वो सबके घर में अनाज भरल रहे और केओ भी भूखा नहीं रह पाबैत रहे। उ वजह से जे छै से बाबा का अघन मास बहुत ही ज्यादा पसंद रहे। ठीक है, आगा देखियो भरी छिपा शीर्षक रचयिता अछि, देखियो कते बेर पूछल गेल 24 में, 23 में, 20 में, 19 में, 17 में, 16 में, आप की लेबे, देखियो कते बेर पूछल गेल। भरी छिपा भात के लिखल कि ना, तो विभा रानी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भए जाए। ठीक है, उमाकांत क्रेक लिखल कि ना, याद रखब उमाकांत क्रेक लिखल कि ना, लिख दी छै हम क्रेक। ठीक, क्रेक के रहे तो क्रेक रहे टेम्पो चालक, टेम्पो याद रखब टेम्पो चालक, टेम्पो चालक। अच्छा, टेम्पो चालक। भाग नारायण झा के लिखल कि ना, ये चीज हाँ जरूर हमरा कमेंट करके बताएं, भाग नारायण झा के लिखल कि ना, और एगो रत्नेश्वर मिश्र के लिखल कि ना, ये दोनों के हमरा जरूर बताएं, हमरा पता है कि अहाँ सबके नहीं याद है, जरूर बताओ। ठीक है, अशोक बाबा के आत्मीयता लिखल कि ना। ठीक है, आगे देखियो 7 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन देखियो शिव गीतक रचयिता छथि, ये देखियो 22 में पूछल गेल, 18 में पूछल गेल, 17 में पूछल गेल, 22, 18, 17 तीन बेर। शिवगीत के लिखल के ना, अच्छा समझियो शिवगीत लिखल के ना विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिवगीत की छी तो शिवगीत अहाँ के छी महेश वाणी, महेश वाणी की जानकारी जे बेसिक दै छै अपन कॉपी में लिख लेल करू। ठीक है, शिवगीत के लिखल के ना महेश, सॉरी शिवगीत विद्यापति लिखल के ना, और की छी अहाँ के ई महेश वाणी छी। ठीक है, बाकी विद्यापति के बारे में किस चीज याद रखब, कौन जिला के रहती, मधुबनी जिला के, मधुबनी जिला के कौन गांव के, बिस्फी गांव के। इनकर जन्म कहिया भेलै, 1350 ईस्वी में भेलै। ठीक है, ये सब चीज याद रखब। कते भाषा में रचना करैत रहथिन, 3 भाषा में, कौन कौन, संस्कृत, ये सब चीज याद रखब बाबू, संस्कृत, अवहट, अवहट और मैथिली, मैथिली। ठीक है, अवहट में इनकर क्या गो रचना है, 2 गो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। संस्कृत में इनकर बहुत सारा रचना है, लेकिन करीब 5 गो इम्पोर्टेंट है, जेना कि एगो छै विभाग सागर, भू परिक्रमा, ओकर बाद अरे हमरा याद नहीं, बिसरि गेलहुँ, समझलिए। देखियो बहुत 5 गो करीब हम अहाँके बता देब। ठीक है, 5 गो याद रखे के छै, जेना कि देखियो भू परिक्रमा छै, ओकर बाद अरे देखियो बिसरि गेलिए, फिर हम आगे याद आबि जायत हम अहाँके बता देब। ठीक है, 5 गो, लेकिन करीब 5 गो इम्पोर्टेंट है संस्कृत में, जे अहाँके बता देब वो याद रखब। बाकी अवहट में हिनकर 2 गो रचना, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली में क्या गो गीत के रचना केलखिन हँ, करीब लगभग 1000 गीत के रचना केलखिन, और मैथिली में केवल और केवल गीत ही लिखित रहथिन। गीत के प्रकार में बहुत सारा रहे, गीत के प्रकार में जेना कि राधा कृष्ण के गीत लिखित रहथिन, शिव पार्वती के गीत लिखित रहथिन, गौरी महादेव के गीत लिखित रहथिन, महेशवाणी लिखित रहथिन, बाकी व्यवहारिक व्यवहारिक गीत लिखित रहथिन। व्यवहारिक गीत के अंतर्गत उपनयन के गीत, मुंडन के गीत, विवाह के गीत, कर्म पूजा के गीत, सारा चीज, सब चीज के अंतर्गत आवे छै। ठीक है, इतना चीज विद्यापति के बारे में याद रखब। आगा देखियो 8 नंबर क्वेश्चन देखियो लेवरा अन्हार में एकटा जोत साहित्यक विधा के अंतर्गत आबैत अछि। लेवरा अन्हार में एकटा जोत के लिखल कि ना, लिखल कि ना महेंद्र मलंगिया, के लिखल कि ना महेंद्र मलंगिया, मलंगिया। ठीक है, और ये मलंगिया गांव के रहते, की छियै एकांकी छियै महेंद्र मलंगिया, जे लेवरा अन्हार में एकटा जोत लिखल कि ना, ये कोन विधा के अंतर्गत आवे छै, एकांकी के अंतर्गत आवे छै। ठीक है, याद रखब बाबू सब। आगा देखियो 9 नंबर क्वेश्चन छै चंदा झा के रचना अछि, देखियो 17 में आ 16 में पूछल गेल है। चंदा झा के रचना की छै, चंदा झा की रचना, चंदा झा के देखियो चंदा झा लिखल कि ना मिथिला भाषा रामायण, मिथिला भाषा रामायण लिखल कि ना चंदा झा। चंदा झा के बारे में भी कुछ इंपोर्टेंट नोट पॉइंट अहाँ सब के याद रखब। चंदा झा के पूरा नाम की छै, चंद्रनाथ झा, हेलो हेलो, चंद्रनाथ झा। ई मिथिला भाषा रामायण लिखल, यानी रामायण का सबसे पहला मिथिला भाषा में लिखल, यानी मैथिली में लिखल कि ना के चंदा झा। ई सबसे बड़ा हिनकर महाकाव्य छियै, की छियै हिनकर सबसे बड़ा महाकाव्य छियै। सबसे पहला महाकाव्य के लिखलखिन चंदा झा, ई सब चीज के याद रखब। आगा देखियो समय सालक रचयिता चंदा झा, ऑप्शन नंबर ए।
देखियो कते बेर पूछल गेल ये। आगा देखियो, भरदुतिया में भायक नहीं अयला पर उल्हन सुनैत अछि। उल्हन के सुनैत अछि, तो उल्हन सुनै छै भौज। उल्हन के सुनै छै भौज, यानी भौज ककरा कहै छै भाभी। अहाँ सबगोटा भाभी कहैत हेबै, भाभी कहैत हेबै, ठीक छै ने भाभी। आ या तो एकटा और भौजी भी कहल जाइ छै हिनका, भौजी, ठीक छै। दुनू नाम हिनके छै, भौज। आ उल्हन दै के छै, उल्हन दै छै ननैद। उल्हन के दै छै ननैद। आगा देखियो, ई भाभी भरदुतिया विधान से लेल गेलै और भाभी भरदुतिया विधान के लिखलखिन है तो मधुप जी लिखलखिन है। और देखियो ई 25 में अहाँके पूछल गेल क्वेश्चन है। आगा देखियो, भाभी भरदुतिया विधान लिखने छथि, ई के लिखलखिन है? काशीकांत मिश्र मधुप जी लिखलखिन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर भए जायत। सुकांशुम की लिखलखिन है? सुकांशुम लिखलखिन है हाथ, ठीक है, हाथ लिखलखिन है। और देखियो 24 में 23 में और 19 में पूछल गेल क्वेश्चन है। आगा देखियो, मधुप, मधुप मूलतः शिक्षक छला। अच्छा, शिक्षक छला, कोन भाषा के शिक्षक छला? ई देखियो 24 में 23 में और 19 में पूछल गेल है। कोन भाषा के शिक्षक छला? तो ई संस्कृत, मैथिली के रहला, संस्कृत के रहला, हेलो, मैथिली के रहला कि संस्कृत के, अंग्रेजी के, आकि उर्दू के? तो मधुप जी की अगर बात कल जाए तो संस्कृत के शिक्षक रहला। ऑप्शन नंबर बी मारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भए जाए। आगा देखियो, यात्री जी के मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु अछि। ई देखियो 23 में और 19 में पूछल गेल है। मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु, प्रस्थान बिंदु के मतलब छै एहन कोन हिनकर रचना छै जे पर हिनका मैथिली मतलब साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटले। ई टाइप से अहाँ समझ सकै छी। या तो हिनकर मैथिली साहित्य के मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा रचना हिनकर कोन छै? तो सबसे अच्छा रचना के बात कल जाए तो चित्रराज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट भए जेतै। अब बाकी ये तीनों भी यात्री जी ही लिखलखिन है। यात्री जी के पूरा नाम की छै? वैद्यनाथ मिश्र यात्री। और उनका नागार्जुन भी कहल जाए छै और विदे नाम से भी जानल जाए छै। ई तीनों यात्री जी, नागार्जुन और विदे, ई तीनों हिनकर उपनाम छियै। नागार्जुन हिनका हिंदी साहित्य में जानल जाए छै, हिंदी रचना में हिनकर जानल जाए छै हिनका। देखियो नहीं वहाँ 15 नंबर क्वेश्चन देखियो, काशीकांत मिश्र मधुप निवासी भ गेला। काशीकांत मिश्र मधुप निवासी भए गेला कि कोरथुक हेतै, कोरथुक। ऑप्शन नंबर बी मारब। और 23 और 22 में पूछल गेल है, ठीक छै। आगा देखियो, मधुप सप्तशतीक, अच्छा सप्तशतीक, मधुप सप्तशती के रचनाकार मधुप जी। ऑप्शन नंबर सी काशीकांत मिश्र मधुप। और अहाँ के चैप्टर में की लिखलखिन है मधुप जी? आगे चैप्टर में लिखलखिन है भाभी भरदुतिया विधान है, ठीक छै। आगा, हाँ आब भेल वर्षा संकलित कयल गेल अछि। हाँ आब भेल वर्षा संकलित कयल गेल अछि, मतलब कतऽ से लेल गेलै? ई लेल गेलै नागा अर्जुन रचनावली से। कतऽ से? नागा अर्जुन रचनावली से। ऑप्शन नंबर सी। और ई नागा अर्जुन रचनावली ककर लिखल छै? तो यात्री जी के। और नागा अर्जुन नाम ककर छै? यात्री जी के छै। अगर देखियो, भाई के नहीं अयला पर बहिन दोष मदैत अछि। अच्छा, बहिन जब सासुर में रहे छै, भरदुतिया के दिन अपन भाई के इंतजार करे छै, और जब भैया ओकर नहीं आवे छै तब बहिन ककरा पर दोष दे छै, ककरा कोसे छै? तो अपन भौज के कोसे छै, अपन भौज के, अपन यानी अपन जे ओकर जे भाई के जे कन्या हेतै ने ओकरा कोसे छै, ठीक छै। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट भए जेतै। 21 और 19 में पूछल गेल क्वेश्चन है। काशीकांत मिश्र मधुप लिखे छथि, 20 में और 18 में पूछल गेल है। घसल अठन्नी, अच्छा लिखने छथि, घसल अठन्नी सतदल भाभी भरदुतिया विधान है। ऑप्शन नंबर सी भाभी भरदुतिया विधान है। और डी में छै तीनों। तो मधुप जी के अगर हम बात कल जाए तो तीनों रचना जे छै से मधुप जी की छै? तीनों रचना मधुप जी ही लिखलखिन है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देब, उक्त तीनों, ठीक छै। और भाभी भरदुतिया विधान है तो अहाँके चैप्टर में ही, मतलब बुक में ही है। आगा, यात्री उपनाम व्याख्यात अछि, ई 21 और 18 में पूछल गेल। वैद्यनाथ मिश्र यात्री, वैद्यनाथ मिश्र यात्री के। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और बाकी यात्री जी के उपनाम और भी नागार्जुन और विदे, दोनों याद रखब बाबू, बहुत बेर पूछल गेल क्वेश्चन सबसे। 21 नंबर देखियो, मैथिली साहित्य में यात्री जी के प्रचलित उपन्यास अछि, ई 21, 20 और 19 में पूछल गेल है। मैथिली साहित्य में यात्री जी के प्रचलित उपन्यास पारो, नवतुरिया आ कि बलचन में? एक राइट आंसर उक्त तीनों भए जात, क्योंकि ई तीनों जे छै
यात्री जी के रचना छे और बहुत ही प्रचलित यानी मुख्य रचना छे। तो डी मारब। आगे क्वेश्चन सब गोटा आंसर दे रहा छी, चीज के हम आशा करी छी और सब गोटा जल्दी से जल्दी आंसर दे चलू, ठीक है। क्योंकि आंसर आप नहीं देवे तो कभी देवे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया और इस सारा क्वेश्चन आके एग्जाम से लेकर ही आयल, यानी एग्जाम से रिलेटेड सब क्वेश्चन आके एग्जाम में पूछल जात। मतलब संभावना कह सके 100%, एक्स्ट्रा में भी 10% में दे सके छी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार पूछल गया क्वेश्चन ये। तो जल्दी से अपने आंसर करते रहो। 22 नंबर देखियो, एड्सक कालना कविता कवि एड्सक कालना ये लिखल के चंद्रभानु सिंह। ऑप्शन नंबर ए। एड्सक कालना, एड्स एगो बीमारी है, ठीक है। और ई चैप्टर में बहुत अच्छा तरीका से ई सब बचे के बारे में एक बारे में बताया गया, नॉर्मल चीज है, याद रखो। 23 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रभानु सिंह की रचना चंद्रभानु सिंह एड्सक कालना लिखल कि ना। ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट भे जात। आगा चंद्रभानु सिंह के शकुंतला साहित्य विधा के अंतर्गत आबैत अछि। शकुंतला ई ककर रचना छिए? चंद्रभानु सिंह के। किनकर रचना छे? चंद्रभानु सिंह के। और चंद्रभानु सिंह के शकुंतला साहित्य विधा के अंतर्गत आवे छे, ई महाकाव्य छिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बात है। चंदा झा के महाकाव्य पूछल जाए तो मिथिला भाषा रामायण। 25 नंबर करमवीर कविता के रचयिता, ये देखियो 22 में और 17 में पूछल गया। करमवीर कविता के दीनानाथ पाठक बंधु लिखल कि ना। ऑप्शन नंबर ए भे जात करेक्ट। और अहाँ के नन हिंदी में भी करमवीर के लिखल कि ना, नन हिंदी में जो करमवीर है वो लिखल कि ना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 26 नंबर देखियो करमवीर करमवीर की छे प्राकाट्य नहीं छे, तो ये मतलब कुछ और लिखल देना भे गेल। हाँ करमवीर प्रचलित हेते किछो रे। अच्छा देखियो क्वेश्चन देखियो, करमवीर प्राकाट्य तो नहीं हेते, ई गलत लिखा गेल, ठीक है। तो किछो और रहे। ये देखिए जे समाजक अन्य शिक्षित शिथिल होय, स्वदेशक अंग शिथिल होय, अनीति से मानवता त्रस्त होय, उक्त तीनों परिस्थिति। ये तो उक्त तीनों भे जाते राइट आंसर, ठीक है। बाकी तो ई गलत भे गेल, सब देता नहीं होते। ई बहुत बेर क्वेश्चन पूछल गेल, देखिए सके छी। तो ऑप्शन नंबर डी मारब एकर। आगा देखियो पता से हम कत आबि गेलिए। दीनानाथ पाठक बंधु की रचना, दीनानाथ पाठक बंधु की लिखल कि ना, करमवीर लिखल कि ना। ऑप्शन नंबर बी 23, 18 और 17 में पूछल गेलिए। आगा कविता संग्रह हस्तक्षेप के रचयिता, हस्तक्षेप कविता संग्रह बेसी तक पूछल जाए आगे। और हस्तक्षेप के रचयिता की छे? तारानंद वियोगी। ऑप्शन नंबर सी। और तारानंद वियोगी आगे चैप्टर में माँ लिखल कि ना, ठीक है। आगा तारानंद वियोगी की रचना माँ। ऑप्शन नंबर डी। आगा हाथ शीर्षक लिखने छथि, अच्छा हाथ सुकांत सोम लिखल कि ना। ऑप्शन नंबर ए। आगा जीवन के मान दैत अछि बच्चा, उक्ति अछि, कत से ले गेले? बच्चा शीर्षक से ले गेले, बच्चा शीर्षक से। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन आके 31 गो रहो, टोटल क्वेश्चन आके खत्म भे गेल। और आशा करे छी कि सब गोटा सारा क्वेश्चन के आंसर दे देने हेबे। और कते बटा कते अहाँ सब गोटा के आयल, यानी कते क्वेश्चन के आंसर दे पावलिए जरूरी कमेंट करब, ठीक है। हाँ बॉक्स में भर के भेजब। चलू मिले अगला वीडियो में। सब गोटा स्वस्थ रह, व्यस्त रह, एग्जाम की तैयारी मजेदार तरीका से धमाकेदार तरीका से करब, इस चीज की गारंटी करे छी, मतलब आशा करे छी। और गारंटी दी छी कि अगर अहाँ ई चैनल से पूर्ण रूप से अगर जुड़ जेबे ना, तो अहाँ कोनो भी प्रकार के दिक्कत पर्सनली हमरा तरफ से मैथिली और हिंदी में नहीं है। अब गुरु जी के तरफ से साइंस और मैथ में नहीं है, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी हम आके धीरे धीरे करके पढ़ा देव। चलू मिली अगला वीडियो में। सब गोटा अच्छा तरीका सारा आंसर दे पावे है, चीज के हम आशा करे छी। और नया आंसर दिलिए तो जरूर आंसर देव, क्योंकि अब नहीं देवे तो कब देवे? क्योंकि एग्जाम 17 तारीख से 17 फरवरी। जनवरी में तो ठंडे ठंडे करते करते गुजर जाए। पढ़े के बाबू टाइम नहीं है, पढ़ू, ठीक है, मन लगा के पढ़ू। और सब गोटा अपन स्वास्थ्य का बिगड़े नहीं दे, तबियत का सही राखब, तबियत नहीं खराब होल दे, ठीक है। तबियत जकर भी खराब है गोटी सुइया दवाई जे भी करके है ठीक कर दे बाबू। और तबियत खराब होने परहेज से अपने याद कर। चलो मिले अगला वीडियो में। सब गोटा आशा करी कि एग्जाम के तैयारी में मजेदार तरीका से धमाकेदार तरीका से लागल है। और वीडियो को शेयर करके जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। धन्यवाद।